पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके बेटे पहले मुझे आप अपना डाउट्स पूछो, क्या किसका डाउट है, आस्क मी योर डाउट्स, क्या किसका डाउट है। यहाँ पे डाउट अगर नहीं पूछते हो तो हम करेंगे एग्जाम्पल से ट्रिगोनोमेट्री का शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके लेकिन वेट ओके ओके बेटे जहाँ पर जिसका डाउट होगा वो तुरंत वहाँ पर अनम्यूट करके मुझे बताओगे, ठीक है, क्या डाउट है। अच्छा एक मिनट। यस मिल गया। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड आउट। सर यस 2। और कितनों का 2 आया? सर 2। सर सेम 2। 2। ओके और यस सर 2। सर 2। 2 और सबका 2। और सेनापति तरह कितना आया? एक सर मैं सेनापति कर रहा हूँ कर रहा ये हूँ सर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सर थोड़ा मेरा थोड़ा लेट क्यों लेट क्यों है? दिव्यांशु कितना आया? सर 2। ओके तो बेटा कैसे 2 निकाले? स्क्वायरिंग करके, राइट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, राइट। ओके तो मैं यस सर। यस सर। ओके तो हमें गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज 1, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? इधर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4 माइनस, ये 2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। वेरी गुड, क्लियर? यस यस ओके यस सर। लेट मी, ओके कैन आई यस रेज सर। इट? ओके ओके यस सर। म्यूट 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 भाई म्यूट। ओके बट आज एक जो सवाल दिया था वो सवाल कितनों ने ट्राई किए? जो लास्ट को सवाल दिया था वो सवाल क्या दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स टू दी पावर 4 दिया था आई गेस। नो सर x to the power 4। ओके एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन था सॉल्व दिस। बेटे मुझे बात बताओ ये इक्वेशन का डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? 4। हाँ इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। डिग्री अगर 4 होता है तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक तो बाई क्वाड्रेटिक। हाँ बाई मतलब 2 क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4। बेटे मैंने सुबह बोला था कि अगर इक्वेशन का डिग्री 4 है तो उसका 4 रूट होंगे, इक्वेशन का डिग्री 3 है तो 3 रूट होंगे। तो जाहिर सी बात है इक्वेशन का डिग्री 4 है तो इसका 4 रूट होंगे। अभी इसका रूट आप बहुत सारे मतलब सेम आंसर आएंगे लेकिन कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से कर सकता है। फिलहाल लास्ट को सब सेम आंसर में पहुंचेंगे, राइट। जैसे कि सबसे आसान तरीका ये है यहाँ पर कि बेटा देखो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं एक्स टू दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर यस सर। यस सर। और क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर ओके यस सर बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा देखो ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, देख रहे हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1, राइट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके देन इधर से बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुआ कि लेट मी रीड द नेम। अभी अभी जो ये थे, एक मिनट, क्या है उनका नाम? चलो नाम नहीं दिए हैं, ओके जो भी है बहुत अच्छे से उन्होंने किए। यस बहुत यस
बहुत अच्छे से उन्होंने किया कि 1 के जगह पर उन्होंने माइनस आई स्क्वायर लिख दी। वेरी गुड, दैट्स गुड 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 थिंग। तो चलो हम जैसे भी कर सकते हैं बेटे। देखो अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से जीरो होता है, इसका मतलब ये फैक्टर भी जीरो, ये इधर ये फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और ये फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, राइट। और इसको हम और भी एक्सपांड कर सकते हैं बेटे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्सपांड करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, राइट। चेक कर लो। Yes sir, yes sir. Yes, हाँ. sir. एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब Yes, दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, है ना। और सुबह आप में से कोई एक मुझे पूछे थे कि सर हम और क्या जगह एंड लिख सकते हैं क्या। तो मैंने आपको भी समझाया था कि जैसे सेनापति इज ए टाइगर एंड ए मैन अगर हम बोलते हैं तो गलत होता है, राइट। ऐसा कैसे होगा, एक साथ टाइगर भी है मैन Yes, भी sir. है। लेकिन अगर और लगा देते हैं तो सही हो जाता है, क्योंकि या तो टाइगर है या तो मैन है, और वो मैन तो है ना। ये दोनों में से कोई एक, कम से कम कोई एक भी अगर हो जाता है ट्रू हो जाता है। उसी तरह ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे कि देखो, चलो उसको बाद में दिखाऊंगा बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू 1। बेटे अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है तो एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 1, One. मतलब प्लस Minus और I और माइनस plus आई, ये और माइनस है। राइट। I. Yes sir. ओके Yes, sir. ओके। तो दो रूट, जो 4 रूट आगे, एक है एक्स इज इक्वल टू आई और माइनस आई और माइनस 1 और 1। बेटे चारों का ये चारों में से किसी का भी पावर अगर 4 करो आपको आंसर 1 मिलेगा, राइट। आपको आंसर में Yes, sir. 1 मिलेगा, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Yes, आपका इक्वेशन तो यही था ना। एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। यू गेट माई पॉइंट। एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू Yes, जीरो sir. का Yes, मतलब sir. होता है। यस सर। तो इनमें से किसी का भी पावर अगर 4 करो, भाई इको हो रहा है, म्यूट करो। ओके, तो इनमें से किसी का भी पावर 4 करो तो 1 होता है, राइट। ओके, तो लेकिन कोई और भी ऐसे अच्छे से किए हैं अल्टरनेटिव वे में। कैसे किए हैं उन्होंने कि बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हमने लिखे हैं, राइट। तो उन्होंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1, सही है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसको स्प्लिट करके एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा सबको समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो। Yes sir. ओके, Yes, sir. और बेटा हम यस सबको, सर। हाँ म्यूट करो। और बेटा हम सबको पता है कि माइनस 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, राइट। आई का स्क्वायर होता है माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 की जगह आई स्क्वायर लिख दिए, बस। अभी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा 4 रूट यहीं से मिल जाएंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो या तो ये जीरो, राइट। अगर ये जीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस आई, ये जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू आई, ये माइनस 1 तो 4 रूट मिल गए। ओके, लेट्स मूव ऑन। है Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, राइट। अच्छा बेटे एक्स क्यूब माइनस, बेटे 1 क्या होता है, 1 का क्यूब होता है, राइट। चेक कर लो 1 क्या होता है, 1 का क्यूब, राइट। Yes. बेटे इधर हम एक क्यूब, अगर इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूछे, बेटे देखो ये कौन सा, ये इक्वेशन का डिग्री क्या है बेटे, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू जीरो का डिग्री क्या है, 3, राइट। Three. क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब तीन सॉल्यूशन मिलने चाहिए, और हमें 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन बेटे अगर हम स्कूल में जब पढ़ते थे, अगर कोई इसका सॉल्यूशन में पूछता तो हम क्या करते थे, अगर हम स्कूल में पढ़ते 10th का बच्चे होते तो हम करते एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 1 होता है, हमें पता था कि एक ही बस नंबर है जिसका क्यूब 1 है, वो है 1।
1 का क्यूब 1। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जैसे हर नंबर का 2 स्क्वायर रूट होते हैं, उसी तरह हर नंबर का 3 क्यूब रूट भी होते हैं। यू गेट माई पॉइंट। हर नंबर का जैसे 2 स्क्वायर रूट होते हैं, उसी तरह हर नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं। उसी तरह हर नंबर का 5 फिफ्थ रूट होते हैं, हर नंबर का 100 100th रूट होते हैं। यू गेट माई पॉइंट। हेलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ऐसे sir. हाँ म्यूट करो। तो बेटे ऐसे 3 नंबर हैं, देर आर 3 सच नंबर्स जिनके क्यूब 1 होता है। 3 नंबर है जिनका क्यूब 1 होता है। जाहिर सी बात है 1 का 3 क्यूब रूट होंगे, जैसे 2 स्क्वायर रूट उसी तरह 3 क्यूब रूट। ओके, तो हमें तो स्कूल में अगर ये पूछा जाता तो हम बस x = 1 लिख के आ जाते। मतलब 1 का बस एक ही क्यूब रूट 1 हमें पता था, बाकी 2 में नहीं पता था, राइट। तो इधर हम यहाँ से पता करेंगे। बेटे देखो इधर हम AQ - BQ लगा सकते हैं। पहले a - b x - 1 इंटू a² प्लस ab प्लस b², मतलब x² प्लस ab क्या होगा बेटे x × 1 x प्लस b² क्या होगा बेटे 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो फार क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अगर ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा 0 हो रहा है, मतलब ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, राइट। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। x - 1 इज इक्वल टू 0 और Yes, sir. उस तरफ दो दिस इक्वल टू 0। बेटे देखो इससे हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1। और बेटे ये वाला रूट तो हमने स्कूल में भी निकाल दिए थे, x इज इक्वल टू 1 स्कूल में भी निकाल दिए थे, लेकिन इधर प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए स्कूल में नहीं निकाल पाए थे। बेटे ये का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो Yes, sir. रूट Quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आते हैं, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होंगे और वो 2 रूट मिलके 2 रूट और ये 1 रूट मिल चुका है, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे, टोटल 3 रूट हो जाएंगे। यू गेट माई पॉइंट। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो x का Yes, और sir. 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे x का 1 वैल्यू मिल गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे x का और 2 वैल्यू मिल जाएगा, तो ये 2 वैल्यू और ये 1 वैल्यू मिलकर 3 वैल्यू हमें मिल जाएंगे, 3 सॉल्यूशन। तो बेटे इसको सॉल्व करते हैं कि x² + x इज x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 कौन से x वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ऐसा कौन से x वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac बाई 2a। तो -1 ± √b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 डिवाइड बाई 2a डिवाइडेड 2, तो ये क्या हो गया -1 + 3i by 3i डिवाइडेड, ये तो सुबह करे थे, राइट। मतलब Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर देखो इधर x का 2 वैल्यू निकला, एक है -1 प्लस √3i -1/2 प्लस √3/2i, और एक नंबर मिला -1/2 माइनस। minus root 3i. तो बेटा देखो दो मिल गए, राइट, 2 मिल गए, और पहले हमें 1 एक पता था, पहले 1 पता था और ये एक 2 मिल गए, राइट। टोटल 3 हो गए, सॉल्यूशन का 3 रूट देख लिए, राइट। बेटे देखो Yes, sir. बेटे देखो x का वैल्यू ये दोनों में से अगर कोई एक भी होता है, x का वैल्यू ये दोनों में से कोई एक भी अगर होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब x² + x + 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही तो 2 रूट है ना। अगर x का वैल्यू इन दोनों में से कोई भी होता है तो x² + x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, राइट। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और बेटे अगर x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा ना, एक फैक्टर अगर 0 हो गया तो। Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir. तो फाइनली अल्टीमेटली यही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, राइट। तो 3 रूट मिल गए हमें, यू गेट इट, 3 रूट हमें मिल गए। क्या है, एक x इज इक्वल टू 1, दूसरा है -1/2 प्लस √3/2 इंटू आई, तीसरा है -1/2 माइनस √3/2 इंटू आई। क्लियर सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और Yes, sir. ओके। और बेटे ये तीनों किसका सॉल्यूशन है, x³ - 1 इज इक्वल टू 0 का 3 सॉल्यूशन, राइट। एंड x³ - 1 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है एक्चुअली बेटे, x³ इज इक्वल टू 1, राइट। x³ इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पर x के जगह पर हम अगर 1 डालें तो उसका क्यूब 1 होगा,
अगर ये डालें तो उसका भी क्यूब 1 होगा, अगर ये डालें तो उसका भी क्यूब 1 होगा। तो यही तीनों 1 का क्यूब रूट है, राइट। यू गेट माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी इक्वेशन को तो तीन, इसी Yes, इक्वेशन sir. का तो 3 रूट मिले, तो यही तीनों ही 1 का 3 रूट है, राइट। एंड व्हाट आर दे, वो कौन कौन रूट है? x इज इक्वल टू 1 और क्या है बेटे -1 प्लस √3i/2 और क्या है -1 माइनस √3i/2। क्लियर? दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, राइट। 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1। हाँ बेटे, ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज एंट्रेंस मटेरियल, सो आउट ऑफ सिलेबस। एग्जाम में कोई भी आपको नहीं पूछेगा कि 1 का 3 क्यूब रूट निकाल के दिखाओ, नोबडी विल आस्क यू, ओके। ये जो कर रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ना ना नहीं आएगा, मुझे लगा ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन। नहीं बेटे, गेट इट। हेलो गेट इट बेटे, आपका Yes, sir. यस जो क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। एनसीईआरटी में जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं है उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट, ओके। बस लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप खाली ना बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड के बाद फ्यूचर भी है ना, तो सारे क्वेश्चन हम एक साथ मतलब ये करेंगे, ठीक है, इवनिंग क्लास में। तो x का देखो, ये जो 3 वैल्यू आए, ये 3 वैल्यू क्या है? 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, राइट। 1 के 3 क्यूब रूट। तो बेटा हम क्या करते हैं एक्चुअली में, ये जो 2 रूट हैं देखो बेटे, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, देख लो, दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, दिस 2 Yes, रूट्स sir. आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच Yes, अदर, sir. चेक इट आउट, Yes, sir. ओके। तो बेटे हम इन दोनों में से एक को ओमेगा पकड़ते हैं, लेट हम इन दोनों में से किसी एक को ओमेगा पकड़ेंगे, इसको या फिर इसको, किसी एक को ओमेगा बस पकड़ लेते हैं। लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। दोनों में से कोई एक को बस पकड़ना है, अगर इसको ओमेगा पकड़ते हो तो चलेगा, या फिर अगर इसको भी ओमेगा पकड़ते हो चलेगा, किसी एक को ओमेगा पकड़ना है। लेकिन स्टैंडर्ड मेजर है, हमेशा कन्वेंशनली इसी को ओमेगा लिया जाता है। फिलहाल कोई गलती नहीं है अगर दोनों में से किसी को भी ओमेगा लो, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशनली जो प्लस वाला है उसको अल्फा लेते हैं, जो माइनस वाला है उसको बीटा लेते हैं। तो इसी तरह तो बेटे जो 1 का 3 क्यूब रूट है उनमें से इसको हम थोड़ी देर के लिए ओमेगा ले लेते हैं, राइट। लेट्स कॉल इट ओमेगा। तो बेटे ये ओमेगा का स्क्वायर चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका स्क्वायर जरा बेटे करो, ऊपर -1 प्लस √3i का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. बेटे -1 प्लस √3i का स्क्वायर करो, इसको अगर उल्टा दो ये हो जाएगा √3i - 1 इसका स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड 4। बट इसका स्क्वायरिंग करो जरा, a - b का होल स्क्वायर लगा के, a² + b² - 2ab, राइट। मतलब √3i का स्क्वायर, बेटा √3i का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा? -3, राइट, -3 Yes, sir. प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2ab, 2 इंटू √3i इंटू 1, 2 √3i। यू गेट इट? सर Divide. माइनस बाहर लेके 1 प्लस √3i/2i। यस। तो बेटा अभी ये क्या हो गया? -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 √3i डिवाइडेड 4। बट ये इन दो ये ऊपर में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 4। गेट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस कॉमन नहीं, -2 नहीं लेते हैं, 2 कॉमन ले जाते हैं। लेट्स टेक 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -√3i डिवाइड बाई 4। और बेटी ये 2 ये 4 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा लास्ट को? -1 -√3i डिवाइड बाई 2। Bye. देख रहे हो? और Yes, जरा नोटिस करो, 1 का 3 क्यूब रूट में से, Yes, sir. 1 का 3 क्यूब रूट में से ये वाला क्यूब रूट यही था ना, चेक कर लो, ये वाला क्यूब रूट वही था ना, Yes, sir. -1 माइनस, राइट। देख रहे हो? देख रहे हो? Yes, sir. ओके। तो जरा पहले नोटिस करो बेटे
कि 1 का जो 3 क्यूब रूट हैं, ये जो दो उनमें से ये इसको छोड़ दो, x = 1 को छोड़ दो, ये जो 2 क्यूब रूट हैं इसका जब आप स्क्वायर निकालते हो तो आपको ये मिल जाता है, राइट? हेलो, गेट इट? यस सर। यस सर। सिमिलरली आप अगर इसका स्क्वायर करोगे आपको ये मिल जाएगा, अगर इसका भी स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। यू गेट माई पॉइंट? इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी मिलेगा। यू गेट माई पॉइंट? बोथ आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। गेट इट? Yes. Yes, ओके sir. ओके। Yes, sir. आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं क्विकली जितना हो सके आपको जितना चाहिए उतना समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं और एलाबोरेट करके इसको समझा सकता हूँ, लेकिन जितना चाहिए बस उतना जानो, बाद में कहीं फुर्सत में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन, ओके? इसको इवनिंग क्लास कॉपी में लिखोगे, नॉट क्लास नोट। ओके, टेक इट। डन? Yes, sir. Done. ओके ओके। तो बेटे 1 का फाइनली 3 क्यूब रूट हमारा निकल के आया, क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या क्या निकल गया? एक आया 1 आया, और एक क्या आया? -1 प्लस √3i/2, दूसरा क्या आया? -1 माइनस3i/। और बेटे एक चीज हमें जानने को मिला कि ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है, राइट? ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। तो बेटे अगर दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है तो क्यों हम इतना लंबे लंबे करके लिखते हैं? चलो एक का वैल्यू सपोज मान लेते हैं, लेट अस अस्यूम कि एक ये ओमेगा है सपोज, -1 प्लस √3i/2, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है, तुम्हारा मर्जी, इधर तुम्हारा मर्जी है। तुम अगर इसको ओमेगा पकड़ते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तुम अगर इसको ओमेगा पकड़ोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से किसी एक को ओमेगा पकड़ते हो तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, राइट? तो चलो हम क्या करते हैं, कॉन्वेंशनली जो प्लस वाला है, बीच में जो प्लस वाला, उसको ओमेगा पकड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। यू गेट इट? ओके। सो 1 का 3 क्यूब रूट हमें मिले, क्या क्या बेटे? क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर 1 ओमेगा स्क्वायर। यू गेट इट? दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1। हेलो, गेट इट? Yes, sir. यस सर। और यस सर। ओके, सर इसका यूज दूसरे क्वेश्चन में कैसे होगा? बताता हूँ। और बेटे इनमें से ये जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू कितना है? क्या है? -1 प्लस √3i/2। गेट इट? इसको बस याद रखो, एंट्रेंस के लिए बेटे, बोर्ड के लिए नहीं, ना तो एग्जाम के, एनुअल एग्जाम में भी नहीं आएगा, ना तो ये एनुअल एग्जाम, ना तो बोर्ड एग्जाम, इसका आपका बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट एंट्रेंस में ये चीज़ आता है, राइट? जेई मेन में, जेई एडवांस में आता है। तो मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोर्शन। तो 1 का 3 क्यूब रूट है, 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2। थोड़ा खुद प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, Yes. ओके ओके। और एक इम्पोर्टेंट, इसी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को लेके कुछ गेम खेलेंगे, ठीक है? चलो कुछ गेम खेलते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को लेके। पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये खुद ओमेगा के तरह दिख रहा है, इसको बेटा ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू नहीं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर conjugate of each other, सही बात है कि नहीं? देखो बेटे, तुम अगर ओमेगा को -1 प्लस √3i/2 लेते हो तो ओमेगा स्क्वायर क्या लेते हो? दूसरा वाला, -1 माइनस √3i/2। मैंने बोला ना, कोई जबरदस्ती नहीं है इन दोनों में से इसी को ओमेगा स्क्वायर लेना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक हम कन्वेंशनली प्लस वाले को ओमेगा लेते हैं तो प्लस वाले को ओमेगा हमेशा लोगे। तो अगर कोई आपको पूछ रहा है क्या कोई पाप हो जाएगा कि इसको मैं अगर ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर लूँगा, नहीं, कोई पाप नहीं होगा। बस कन्वेंशनली मैथमेटिशियन ने बोल रखे हैं कि प्लस वाले को ओमेगा लेते हैं, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर बोल रखें कि प्लस वाले को अल्फा, माइनस वाले को बीटा लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूप में। लेकिन कोई रूल नहीं है उसके लिए। तो गेट इट?
ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, चेक करो, इसका कॉन्जुगेट ये इसका, देखो बेटे ये क्या है बेटे, -1/2 प्लस √3/2 इंटू वाई, और ये क्या है बेटे, -1/2 माइनस √3/2 इंटू वाई। आरंट दे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर? क्या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट है कि नहीं? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। दूसरा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर, आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। ये तो अभी हमने किए। एक को ओमेगा लेते हो, दूसरे को, इसको ओमेगा लेते हो, इसको ओमेगा स्क्वायर लेते हो, और मैंने आपको बोला कि इसका अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिल जाएगा, और अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर इसको ओमेगा स्क्वायर लेते हो तो मैं बोलूँगा कि इसका अगर स्क्वायर कर दो तो ये मिल जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर कर दो तो ये मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? तो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है एंड ऑल्सो बोथ आर Yes, sir. कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर sir. हुआ बेटे? यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ये हो गया 1 के 3 क्यूब रूट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, और थोड़ा गेम खेलेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे कितनों को 1 का जो क्यूब रूट तीनों निकाले वो प्रोसेस कितनों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, आगे चलते हैं। तो ये गया, नेक्स्ट गेम खेलेंगे। बेटे हमें पता है, वी नो दैट बेटे जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आपको मिला कहाँ से? यहाँ से मिला है, याद करो। वी नो दैट कि x² + x + 1 = 0, इसी को ही यहाँ पर सॉल्व करके आप दोनों पाए थे, दोनों रूट याद है ना बेटे? जब आप x³ - 1 = 0 जब इसको सॉल्व किए थे तो यही किए थे ना, x - 1 इंटू aq - bq लगाए थे, इंटू x² + x + 1 = 0। इससे तो मिल गया था x = 1। बाकी इसी को सॉल्व करके आपको दो रूट मिले थे, एक था ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। अरे बेटे याद है ना, इसी को सॉल्व Yes, करके। sir. हाँ Yes, Sir. बस। yes, sir. तो इसी का ही तो दो रूट। Yes, sir. यस। सो वी नो दैट जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है -1 प्लस √3i/2, और दूसरा क्या आता है -1 माइनस √3i/2। इसको शायद 2-3 बार क्लास में भी हम कर चुके हैं, रेगुलर क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं ये दोनों। और ये दोनों में से कोई एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, आपका मर्जी, किसको भी ओमेगा किसको भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। अगर सपोज इसको ओमेगा लेते हैं तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं, राइट? सर आपका बहुत लैग हो रहा है थोड़ा सा। लैग हो रहा है? हेलो, लैग हो रहा है अभी? नो सर। No, sir. हाँ सर। नो सर। ओके नो सर, अब ठीक है। ओके। तो बेटे हमें ये पता चला कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये दोनों के दोनों इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, राइट? यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यू गेट इट? अब आपका मर्जी, आप किसको भी ओमेगा अगर पकड़ते हो तो दूसरा को ओमेगा स्क्वायर पकड़ना है। सो उन दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ओके। देन ओमेगा इज one of the two roots. Omega is one of the two roots of x² + x + 1 = 0, राइट? यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और वही मैंने लिखा हूँ कि ओमेगा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों में से एक रूट है, राइट? वन ऑफ द टू रूट्स इस क्वाड्रेटिक। तो बेटा अगर ये इस इक्वेशन का अगर ओमेगा एक रूट है तो ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब अगर x के जगह हम ओमेगा डालते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये 0 होगा, राइट? क्योंकि ओमेगा इसका एक रूट है, तो अगर x के जगह ओमेगा डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, राइट? हेलो, यस सर। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। हाँ Yes, sir. ओके। तो Yes, ये- sir. ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी मिला। क्या मिला प्रॉपर्टी बेटा? देखो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0। बेटा देखो हम गेम खेलते जा रहे हैं। क्या खेलते जा रहे हैं बेटा? गेम खेलते जा रहे हैं।
इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। जो भी आपके में से कंफ्यूज हो रहे हो कि एग्जाम में आएगा, डोंट वरी, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ओमेगा का सवाल नहीं है एग्जाम में, बस एंट्रेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में ना बोलो कि सर ने कुछ नहीं बोले थे, हम बोल दे रहे हैं। ओके, तो बड़े देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों को ऐड करने से जीरो होता है। किनको नहीं समझ में आया कि ये कैसे जीरो होता है मिलके? सबको समझ में आया? ओके। और बेटे मुझे एक बात बताओ, ये तीनों एक्चुअली 1 के 3 क्यूब रूट है, राइट? दे आर क्यूब रूट्स ऑफ 1, राइट? क्या Yes, ये sir. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 के 3 क्यूब रूट है कि नहीं बेटे? चेक करो। Yes, sir. हाँ, तो Yes, क्या, sir. ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। 1 का तीनों के तीनों क्यूब रूट को अगर ऐड कर दें तो 0 हो जाता है। यू गेट माई पॉइंट? अंडरस्टैंड द गेम बेटे, गेम समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, Yes, sir. Yes, sir. next we know omega is a cube root of 1, right? cube root of 1, तो ओमेगा अगर 1 का क्यूब रूट है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा, राइट? ओमेगा क्यूब 1, राइट? ओके, तो याद रखो ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1, याद रहेगा? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा, अगर ओमेगा का क्यूब 1 होता है तो ओमेगा का पावर 3n क्या होगा? वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। बेटे ओमेगा का पावर 3n मतलब ओमेगा का पावर अगर 3 का कोई मल्टीपुल है, ये भी 1 होगा। कैसे? देखो, ओमेगा का पावर 3n का मतलब क्या होता है? ओमेगा का पावर 3 उसका पावर n, राइट? ये तो पढ़े है ना, स्कूल का पढ़ाई है। एंड ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो 1 टू द पावर n 1। Yes, sir. यू गेट इट? हाँ, तो अगर कोई आपको पूछे Yes, sir. व्हाट इज ओमेगा टू द पावर 12, 1, राइट? ओमेगा का पावर 12 1 होगा, राइट? ओमेगा टू द पावर 21 1 होगा, राइट? याद रखो। That's same as I to the power 4m is equal to हाँ, बस 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 बेटे, याद रहेगा। ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। एंट्रेंस के लिए, Yes, sir. नॉट फॉर बोर्ड, नॉट फॉर एनुअल, एंट्रेंस, ओनली फॉर एंट्रेंस। सो ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। ओके, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट आते हैं। ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r क्या होगा? बेटे देखो, ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r का मतलब क्या होता है? ओमेगा टू दी पावर 3n इनटू ओमेगा टू दी पावर r, राइट? एंड व्हाट इज ओमेगा टू दी पावर 3n? हेलो, क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके। One. एंड व्हाट इज ओमेगा टू दी पावर 3n? 1, राइट? 1 इनटू ओमेगा टू दी पावर Yes, r sir. इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टू दी पावर r, राइट? जैसे कि आई के केस में हो रहा था, राइट? आई के केस में से पढ़े रहते, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी मिलने को जानने को मिला कि ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर r। तो इसको कैसे यूज़ करें, राइट? इसको कैसे यूज़ करें? सपोज आपको क्वेश्चन में देता हूँ ओमेगा टू दी पावर 16, इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, ओमेगा टू दी पावर 16 इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर 15 प्लस 1, राइट? 3 का मल्टीपुल 15 प्लस 1, तो यही फॉर्म में आ गया ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r, ये r है। तो क्या होगा? दिस इज ओमेगा टू दी पावर r, मतलब ओमेगा टू दी पावर 1 ओमेगा, तो ओमेगा टू दी पावर ओमेगा 16 ओमेगा पावर 16 इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओमेगा Yes, टू sir. ओमेगा टू दी पावर 4, बेटा ओमेगा टू दी पावर Yes, sir. ओमेगा टू दी पावर 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा टू दी Omega. पावर ओमेगा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा। यू गेट इट? अच्छा, तो ये ध्यान रखो, ठीक है? तो कितना गेम खेल गए बेटे, समझ में आया? इतने सारे गेम्स खेल गए, हाँ? Yes, sir. सर ये जो गेम्स है ये सर आई के साथ मिलता है, हाँ, ये सब, आई के साथ मिलता जुलता है, मतलब कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है ना, हाँ, तो ये- उसी के साथ। हाँ, ये मिलते जुलते मतलब कोइंसिडेंटली ये लास्ट वाला, ये आई का पावर 4m, ये आई टू द पावर 3n, वैसे उसी ओमेगा टू द पावर 3n, उसी तरह गेम है, गेम उसी तरह है, लेकिन चीज़ें अलग है, आई अलग है, ओमेगा अलग है। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, Yes, sir. तो यहाँ तक आप सबका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फाइनली समरी में मैं लिख देता हूँ, 1 has 3 cube roots
1 ओमेगा स्क्वायर, 1 का 3 क्यूब रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर वेयर हाँ Omega's value is permanent then minus 1 plus यस ओमेगा कन्वेंशनली हम प्लस वाला को ओमेगा लेते हैं -1 प्लस √3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस √3i/, यू गेट इट, दीज आर एंड 1 तो 1 है, तो 1 का ये 3 क्यूब रूट है, तो तीनों 1 का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब 1 होगा, ओमेगा का क्यूब भी 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी क्या होगा 1 होगा, राइट। ओके नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। 1 का तीनों क्यूब रूट को अगर ऐड कर दे तो 0 मिलता है। अगर प्रूफ चाहते हो, सॉरी प्रूफ नहीं मतलब ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 का तीनों क्यूब रूट को अगर ऐड कर देते हैं तो 0 मिलता है, और इसको प्रूफ भी तो कर दिए, राइट। ओके ओके ध्यान दो। नेक्स्ट हम क्या पढ़े कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू दी पावर 3n इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस r इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर r। तो ये था समरी, और इसको भूलना मत। हाँ और एक लास्ट पॉइंट है, अच्छा सा पॉइंट है कि ओमेगा क्या मैं बोल रहा था, भूल गया। हाँ यस, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so take the screenshot if you want. Yes, sir. Done, sir. ओके बेटे एग्जाम के पहले कौन इसको सा खोल के, होता है? हाँ एग्जाम के पहले इसको खोल के मत बैठ जाना, पसार के मत बैठ जाना, ये सब सिर्फ एंट्रेंस के लिए। जब आप संडे मंडे इसको प्रैक्टिस करना है, संडे में प्रैक्टिस करना है, डे वीक में ये सब नहीं, वीक में अगर टाइम बचता है ये सब, okay, जितना आपका बुक में है उतना पहले ख़त्म करो। डन, ओके Yes, sir. ओके बेटे इसी तरह अगर आपको 8 का तीनों क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए, हाँ सपोज आपको, क्यों देखो हर नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, जैसे 1 का 3 क्यूब रूट है, 8 का भी 3 क्यूब रूट, राइट, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, राइट, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। और वो क्या पता है, पहले मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, एक है 2, दूसरा है 2 ओमेगा, तीसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर। एक है 2, दूसरा है 2 ओमेगा, तीसरा है 2 ओमेगा स्क्वायर। चाहते हो प्रूफ, चाहते हो बेटे, हेलो यू वांट प्रूफ, ओके बेटे देखो, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अभी इसी का मतलब इसका जो रूट 3 आएंगे, राइट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, राइट, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे जाहिर सी बात है क्यूबिक इक्वेशन तो 3 रूट मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे, और वो तीनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो तीनों नंबर का क्यूब 8 होगा, राइट, जो 3 रूट मिलेंगे उनका क्यूब 8 होगा, तो वही तीनों 8 का 3 क्यूब रूट भी होंगे, राइट, मेरा बात समझ रहे हो ना, हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके सो लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन कि दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन एज प्रोमिस्ड, इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट आएंगे, और 3 रूट हैं इसलिए उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो तीनों नंबर का क्यूब 8 होगा, मतलब वो तीनों 8 का क्यूब रूट होंगे। तो अब हमारा काम है बस इसका सॉल्यूशन निकालना, राइट। अभी इसका सॉल्यूशन हम कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाएंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का जैसे लगा लेते, नहीं, इधर हम एक ट्रिक अपनाएंगे बेटे देखो, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो एक्स क्यूब बाई 8 इज इक्वल टू 1 है, राइट, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स एक्स क्यूब बाई Yes, sir. 8 क्या है बेटे, 8 है 2 का क्यूब, राइट, इज इक्वल टू 1। बेटे एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, क्लियर, Yes, sir. देन तो अगर बेटे देखो, अगर x से 8 का क्यूब रूट है, अगर x से 8 का क्यूब रूट है, अगर x से 8 का क्यूब रूट है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिए कि x बाई 2
1 का क्यूब रूट होगा, राइट? चेक कर लो, इम्प्लाइज 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 इम्प्लाइज, वही चीज़ इम्प्लाइज इम्प्लाइज हो के आ रहा है। हम इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं किए हैं, वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग इन द इक्वेशन। इक्वेशन वही का वही है कि अगर 1 से 8 का क्यूब रूट है तो ऑटोमेटिकली x/2 1 का क्यूब रूट है। चेक कर लो, उसका क्यूब 1 है, राइट? इसका क्यूब 1 है, देन Yes, sir. x/2 Yes, sir. इज क्यूब रूट ऑफ 1, राइट? इज क्यूब रूट ऑफ 1, Yes, sir. और 1 का 3 क्यूब रूट हमें पता है, राइट? तो x/2 3 वैल्यू ऐसे x/2 हो सकते हैं, राइट? अगर x/2 1 का क्यूब रूट है तो हमें 1 का 3 क्यूब रूट पता है, तो x/2 3 चीज़ें हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक है 1 हो सकता है, दूसरा ओमेगा हो सकता है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट? क्योंकि ये तीनों 1 का क्यूब रूट है, राइट? गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. और अगर Yes, sir. x/2 अगर x/2 1 होता है तो x क्या होता है? 2। अगर x/2 ओमेगा तो ओमेगा होता है तो x क्या होता है? 2 ओमेगा। अगर x/2 ओमेगा स्क्वायर होता है x क्या होता है? 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? बस Yes, sir. Yes, sir. बस। तो अगर उसी हिसाब से अगर मुझे पूछा जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27, 3 क्यूब रूट्स ऑफ, yes, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर व्हाट? आर 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर। और आप देखो ना, तीनों का क्यूब करो वही 27 आएगा। देख लो बेटा, आप चेक कर लो खुद, यू गेट इट? ऐसे ही आप करोगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, तो ये गया। ओके। अच्छा, किनको ये चीज़ें समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? क्लियर? पूरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ पूरा? ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। हाँ, ओके, तो बताओ बेटे, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 क्या होगा? -3 ओमेगा, -3 omega -3 omega square. यू गेट इट? -3 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, यस Sir, for 64 also, then 4 omega. यस ऑफ कोर्स, कोई भी कर लिया। यही मैंने आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ कि कोई भी कर लिया। और बेटे इसको भी अगर आप प्रूव करना चाहो वैसे ही प्रूव कर सकते हो बेटे, कि हम अगर -27 का क्यूब रूट चाहते हैं, चलो मान लो x क्या है बेटे? -27 का क्यूब रूट है, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा? -27। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे 3 रूट मिलेंगे, और वो तीनों के तीनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वो तीनों का क्यूब -27 होगा, मतलब वो तीनों के तीनों -27 के क्यूब रूट होंगे। तो चलो करते हैं बेटे। तो बेटा x³ इज इक्वल टू -27, देन x³ बाई -27 इज इक्वल टू 1, राइट? Yes, sir. देन isn't this also equal to x by -3 का होल क्यूब? Yes, sir. चेक कर लो, Yes, sir. राइट? -3 का होल क्यूब कितना, -3 का क्यूब कितना आता है? -27 है। तो इसका मतलब है कि x बाई -3 इज अ क्यूब रूट ऑफ 1, क्योंकि उसका क्यूब 1 है बेटे, उसका क्यूब 1 है, तो x बाई -3 इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, राइट? हेलो, हाँ। Yes, तो sir. तो x बाई -3 क्या क्या हो सकते हैं? x बाई -3 का वैल्यू 1 का 3 क्यूब रूट में से कोई भी हो सकता है, राइट? 1 हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो x क्या क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, -3 ओमेगा हो सकता है, -3 ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। क्लियर? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। और एक गेम Done, बस, sir. और लास्ट गेम बस खेलेंगे, उसके बाद खत्म। टेक इट डन। Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, टेक इट, Yes, sir. Done. ओके, टेक इट, डन। ओके Yes, sir. ओके। तो बेटे यस, तो हम एक बात यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर का 3 क्यूब रूट का सॉम 0 होता है। रिमेंबर, नोट, द सॉम ऑफ all the cube roots of any number is equal to 0,
कोई भी नंबर का, जैसे हम 1 का तीनों क्यूब रूट को ऐड करके देखें 0, उसी तरह कोई भी नंबर का तीनों क्यूब रूट को ऐड करके हम देखेंगे 0। बेटा इसका प्रूफ आपको चाहिए क्या? अभी आप देख लिए बेटे 27 का 3 क्यूब रूट क्या है बेटे? 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27 3 ओमेगा माइनस Three. 3 ओमेगा ओमेगा 3 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। चलो तीनों को ऐड करो बेटे, क्या होगा? 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। बेटे तीनों में से 3 कॉमन ले जाओ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेटे हम सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, राइट? क्योंकि Yes, ये sir. तीनों 1 का 3 Yes, क्यूब रूट है, इनका सम 0। तो 3 Yes, इंटू sir. 0 0, Yes, sir. 0। सो यही बात ये होता है। तो ऐसे ही आप इसको समझ लो और एंट्रेंस में अगर आता है तो इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। Done, sir. डन। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक पोर्शन होता है, वो मैंने आपको कवर करा दिया। बट हाँ, प्लीज़ लेट मी टेल यू, बिल्कुल भाई एग्जाम के पहले मेरा सर मत खाना कि सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। ये अभी हो रहा है तो अभी प्रैक्टिस करो, संडे वनडे प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम के टाइम में मतलब ये इसको नहीं पढ़ना है, ये एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पढ़ना, अभी नहीं, ठीक है? ओके, सो ये गया बेटे। हाँ, और एक बात, जो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का एक क्लास किए थे, ओके, बाकी और एक क्लास हम एग्जाम के बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए पढ़ो, उसके बीच हम उसको नहीं घुसाते हैं। मैं हूँ ना, मैं आपका क्लास करता हूँ, मैं कभी भाग कहीं जाता हूँ क्या? आपका क्लास करता हूँ कि नहीं भाई? कोई किसी को क्लास में कमी है क्या? किसी को क्लास में कमी है? क्लास थोड़ा ज़्यादा चाहिए? नो और- सर, नो सर। नो सर। No, sir. बस, तो फिर हैव फेथ इन मी, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा बस चले तो नथिंग विल बी स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपका सिलेबस में जो है ना है सब बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि मुझे टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए और आप भी कोऑपरेट करना चाहिए, सब होना चाहिए। हो जाएगा। आज जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आज एक क्लास में ख़त्म कर दिए, राइट? तो ऐसे करके आप सारे चीज़ें Yes, निकाल sir. सकते हो। ओके, तो बस आज का क्लास इतना ही रखते हैं इधर। और हाँ, और ट्रिगोनोमेट्री में सोच रहा था एक्चुअली, नहीं और टाइम नहीं है, 9 हो गया। बस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? आप प्रैक्टिस करो बुक का, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, ठीक है? श्योर सर। हाँ, Yes, sir. थैंक